50 साल नौकरी की हजरत अजमेरी ने, और सारी सारी रात नफल पढ़े, सारा सारा दिन तबलीग की। आखिरी वक्त था, आखिरी अयाम चल रहे थे, तो सारा सारा दिन रोते थे। तो गुलामों ने कहा, सोने लोग तो गफलत में वक्त गुजार देते हैं, और आपका ये हाल है कि आपने 50 साल ड्यूटी की है, इतने अमाल किए, तो रोते क्यों हैं? फरमाने लगे, यार तुम ठीक कहते हो, अमल तो है, पर बारगाहें भी तो देखो ना कितनी बड़ी है। अमल तो है, पर जब गौर से देखता हूं तो उन बारगाहों के काबिल नहीं है। रोज अपने किरदार में खूबसूरती पैदा करने की कोशिश करना, रोज कोशिश करना कि मेरे अंदर कोई अच्छी तब्दीली आ जाए, कुछ मैं बदल जाऊं। जब सवेरे मैं उठूं तो मैं यार अजीब बात है ना, पैसे मैं रोज ज्यादा कमाना चाहता हूं, तो नफल क्यों नहीं ज्यादा पढ़ना चाहता? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम थोड़े रिस्क पे राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी थोड़ी इबादत पे राजी हो जाएगा। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा चाहिए तो सजदे भी तो बहुत ज्यादा चाहिए ना। लेकिन रोज एक नई गफलत अपने किरदार में बुलंदी लाने के, यानी रोज बंदा गिने शुमार करे कि यार एक रात मेरी और गुजर गई है, अभी तक मैं सच का आदी नहीं हुआ। यार जमाना बीत गया, बाल सफेद होने लग गए, अभी तक मैं रिज़्क़ हलाल का आदी नहीं हुआ। कितना वक्त गुजर गया, जो 40 साल का हो गया उसकी तो ज्यादा गुजर गई, थोड़ी बाकी रह गई। तो मैं अभी तक मेरे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। और फिर इतने लोग, मैंने इतने जनाजे उठाए। हम ना सारी जिंदगी कहते रहते हैं, ओ जनाब बस पता नहीं किस वक्त चले जाना है। तो भाई अगर इतना आपको यकीन है तो उसकी तैयारी क्या है? ये सच तो सारी दुनिया बोलती है, पर आधा बोलती है, पता नहीं जी कब चले जाना है। भाई ये तो आधा सच है, इससे अगला भी तो बोलो ना, उस जाने की तैयारी क्या है? इससे अगला सच भी बोलो, उसके लिए अमल क्या है, उसके लिए किरदार क्या है? हारून रशीद ने हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हुजूर दिल सख्त हो गया है, कोई नसीहत कर दो। तो हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? कहा कब्रिस्तान में। दादा कब्रिस्तान में? तुम्हारा एक भाई भी था, एक बेटा भी था, समझ आ रही है मेरी बातों की? हजरत वो सारे कब्रिस्तान में। तो आप फरमाने लगे, जिस बंदे ने इतने जनाजे पढ़े हैं उसे मैं क्या नसीहत करूं? अब इतने लोग तो कब्रिस्तान छोड़ आया है, तो तूने नहीं जाना? इतने जनाजे तूने पढ़े हैं और अभी तू कह रहा है मैं नसीहत करूं? अजीज भाइयों, किरदार ज्यादा से ज्यादा खैर, ज्यादा से ज्यादा, अगर आप मेरी बात पे थोड़ी तवज्जो करें ना, तो इस उम्मत के जो उस्ताद है ना, उनका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। उम्मत मुस्लिमा ने किरदार की रोशनी, अमल की खूबसूरती, जज्बा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की गुलामी, वफा, अदब, ये सारा कुछ इस उम्मत ने हजरत सिद्दीक अकबर से सीखा है। उन्होंने हुजूर के बाद सारी उम्मत को सिखाया है कि किस तरह तुमने हुजूर से रिश्ता रखना है। आप कभी गौर करें ना इस शख्स पर, ये ताजर भी थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हर वक्त हाजिर बाश भी रहते थे, ड्यूटी भी करते थे। जिस तरह का हुजूर हुक्म करते वो हुक्म भी पूरा करते थे। लेकिन आप कभी खूबसूरती देखे ना, तो इस तरह नहीं है कि मैं निस्बत वाला हूं तो मैं करीब। हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ा तबका वो भी पैदा हो गया है जो कहता है मेरी निस्बत बड़ी करीब किया तो मुझे खैर है। और कुछ नात खां भी हमें मिल गए हैं, कुछ वाइज मिल गए, कुछ कवाल मिल गए, जो जन्नत बस 3, 4, 5 मिनट की बात है, आप जन्नती हैं, इतनी सी बात है। और अगर ज्यादा जल्दी जन्नत लेनी हो, फिर आपके पास करारे नोटों की दथी होनी चाहिए और स्टेज के आपको करीब होना चाहिए। फिर तो बिल्कुल उसी वक्त नाम भी याद कर लिया जाता है और इश्क रसूल की डिग्री भी बांट दी जाती है, फिर तो बिल्कुल करीब है। भाई अम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नह, अल्लाह तो फरमाता है तुम आसान समझते हो जन्नत में चले जाओगे? ये तो बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन यहाँ फटाफटी लोग इस पर सवार हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को आप देखें, हुजूर ने एक दिन पूछा, यूं सहाबा की सफ़ें, पूछा किसी ने रोजा रखा है? और उसकी हुजूर मैंने रखा है। फरमाया आज किसी ने मिस्कीन को खाना खिलाया है? या रसूलल्लाह मैंने खिलाया है। आज किसी ने कोई जनाजा पढ़ा है? या रसूलल्लाह मैंने पढ़ा है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर ये जो सलाहियतें तेरे अंदर है ना, अगर किसी बंदे में जमा हो जाए ना तो अल्लाह ताला उसे जन्नत ही अता फरमाता है, उसका लाजमी नतीजा जन्नत है। ये देखें, जनाजा भी पढ़ रहे हैं, जो नबी करीम की नौकरी है वो अपनी जगह पे कायम है, जनाजे भी हैं, सदकात भी है, खैरात भी। इसके बाद आप देखिए हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं बूढ़ी अम्मा का काम भी कर आते थे हजरत सिद्दीक अकबर घर का जाके, उसके बर्तन भी मां जाते थे, बर्तन भी। कौन? अमीरुल मोमिनीन, खलीफा वक्त,
जब आखिरत के लिए नेकियां इकट्ठी करनी हो ना झाड़ू के साथ, फिर जज्बा और होता है। उस बूढ़ी के बर्तन भी मांज आते, उसके घर में झाड़ू भी दे आते, उसे रोटी भी खिलाते। हजरत उमर फरमाते हैं, अजीब नजारा मैंने देखा। जनाब सिद्दीक अकबर के विसाल को तीसरा दिन था और मैं असर की नमाज के बाद मस्जिद नबवी शरीफ में बैठा था। 2-3 छोटी छोटी बच्चियां मेरे पास आई, कहने लगी, चचा अब आप खलीफा बने? मैंने कहा हाँ, मेरी जिम्मेदारी लगी है। तो वो कहने लगी, फिर आप चलेंगे हमारे साथ? मैंने कहा, पुत्र तुमने कहाँ ले जाना है? तो कहने लगी, हम ना 4-5 बहनें हैं, हमारा भाई कोई नहीं, वालिद इंतकाल कर गए, हमारे घर में कुछ बकरियां हैं। अबू बकर रोज असर के बाद आते थे, हमारी बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे। कुछ बेच लेती थी, गुजारा हो जाता था, कुछ पी लेती थी, पेट भर जाता था। चचा जान 3 दिन हो गए मेरी बहनें रोती हैं, मेरी अम्मा रोती है, सिद्दीक अकबर विसाल कर गए, आप चलेंगे? हजरत उमर फारूक कहते हैं, बड़ी चीजों का तो मुझे पता था, इसका तो पता ही नहीं था, आप चलेंगे? मैंने कहा हाँ बेटा मैं चलूंगा। तो बेटियां आगे आगे चलने लगी, सैयदना फारूक आजम पीछे पीछे रोते जा रहे। रास्ते में एक सहाबी मिले, कहने लगे, उमर कहाँ जा रहे हो रोते हुए? तो फरमाने लगे, यार अबू बकर सिद्दीक मेरे लिए रास्ता ही बड़ा मुश्किल कर गया है, जिगर राहे वफा में नक्श ऐसे छोड़ आया हूँ, मैं जिस मंजिल से गुजरा हूँ वो अब तक याद करती है। का कैसे इनके रास्तों पे चला जाए? अपने किरदार में रोज एक नेकी को शामिल करना, कुछ ना कुछ। हमने ना बड़ी हदीसें सुनी और बड़ी पढ़ी और बड़ी लोगों के सामने बयान की उलमा ने। मैं बस बड़ी जल्दी बात खत्म करने लगा हूँ, आप मेरी बात पर तवज्जो करें। हमने 20 दफा अपने उलमा से सुना कि जो बंदा सड़क से दरख्त काट दिया, जिसने कि ये दरख्त रुकावट बनता था, वो बंदा जन्नत में गया। जिसने कांटा उठा दिया, रोड़ा उठा दिया, वो जन्नत में गया। सुनिए ना हदीस हमने, हाँ ना तो करे ना। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इतने लोगों ने हदीसें सुनी, फिर रोड़े उठाया क्यों नहीं जा रहे सड़कों से? फिर तो वही कीचड़ सारा फेंका जाता है, कचरा फेंका जाता है। इतनी दफा सुनी ये हदीस, शायद हर बंदे को याद हो। एक तवाइफ ने कुत्ते को पानी पिलाया था तो रब ने उसकी बख्शिश कर दी। सबको आती है? हाँ तो करे ना यार, आपको भी आती है जी, सबको पता है ना हदीस पाक का। लेकिन मेरे रोड पे तो कुत्ता अगर मर जाए सड़क पे, तो मरे हुए को भी कोई लकड़ी से उठा के साइड पे नहीं करता, वो गाड़ियों के टायरों के साथ मसला जाता है वो, और उसका गोश्त टायरों से लगकर सड़क से उठता है। भाई ये हदीस तो गूंजी हर जुमे में कि कुत्ते को पानी पिलाने वाली बीबी बख्शी गई, तो इस जख्मी कुत्ते को किसने उठाना था? मरे हुए को रोड से साइड पे ही कोई कर देता। क्या हमने दीन सिर्फ ये है कि तकरीबात की नजर कर दिया है, कानों की जायके के लिए रह गया है? हमारा वज़न बन गया कि हमने तकरीर सुननी है जुमे वाले दिन 30 मिनट की, 40 मिनट। ये तो सारे का सारा दीन अमल के लिए आया। मैं बरतानिया में रोड पे सफर कर रहा था तो एक जगह पे ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। तो मैंने पूछा दोस्त से कि मुझे तो कहीं पहुंचना था, तो मुअम्मा क्या है? वो कहने लगे कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस आई है कुत्ता उठाने के लिए। तो मैं अपने ऊपर अफसोस कर रहा था कि मेरे रोड पे तो कुत्ता मर जाए तो वो टायरों से मसल के जाता है। हालांकि ये विरसा तो हमारा है, ये तो हमें हमारे नबी ने सिखाया कि जो कुत्ते को पानी पिलाए रब ताला तो उसके पिछले सारे गुनाह ही माफ कर देता है। मेरे दोस्तों, अपने लिए कोई खैर का अमल, कोई अच्छी बात, कोई कारनामा। कल मुझे पहले भी खैर मैं सवाल का जवाब दे चुका हूं। कल सुबह एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया कि ये जरा सवाल का जवाब दे। मैंने सुना है किसी ने कहा है कि मस्जिद में सीमेंट का तोड़ा देने से बेहतर है किसी गरीब को आटे का थैला दे दिया जाए। मैंने कहा यार ये नई शरारत है, इसका माना है, मेरी बात की समझ आ रही है? नहीं, कोई ऐसी बात छेड़ो जिससे लोग बहस करें। तो मैंने कहा उसे को चल यार तू थैला ही दे तो सही ना, कुछ तो करना, कोई काम तो कर मेरे भाई, रट्टा डालने की क्या जरूरत है, कोई नेकी करो। बाकी अगर आप मुझसे पूछे तो कायनात में सबसे ज्यादा गरीबों की बात मेरे नबी पाक ने की है, पर हुजूर ने मदीने आके पहले मस्जिद बनाई थी, मस्जिद पहले बनाई। हमने कुछ करना नहीं। मैं आपको बताऊं, मेरी गली में जितने गरीब लोग हैं ना, मेरा ख्याल है गली के अमीर लोग ही मिले तो उन गरीबों के ऊपर दस्ते शफकत रखा जा सकता है। लेकिन मैं तो अपने महल को डबल करना चाहता हूं, मुझे गरीबों से क्या लगे। मेरा तो मामला सिर्फ इस हद तक है कि मेरा घर बचता है कि नहीं। ऐसी हवा चली है, हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले, बस एक मेरा घर न जले, मर जाए सारी दुनिया मैं बच जाऊं। ये सोच मुसलमान की नहीं, ये खुद गर्ज लोगों की सोच है। ये लोगों की सोच है जो अपने लिए जीते हैं और अपने लिए ही मर जाएंगे। बात खत्म करने लगा हूं, आप तवज्जो करेंगे। एक 100 घर था मदीना मुनव्वरा में,
कितना जी? 100 घर। उस 100 घर में 3 वक्त रोटी भी जाती थी, बच्चों के कपड़े भी जाते थे, कोई बीमार होता था तो दवा के पैसे भी जाते थे। 100 घर था। और मेरी तरफ देखना मेरे यारो, 100 घर में रोटी जाती थी, पर किसी को पता नहीं था कौन दे जाता है। इमाम अबू नईम को पढ़े, उन्होंने लिखा है 100 घर। एक आदमी नकाब पोश रात को आता है, दरवाजे पे खाना दे जाता है, नाम पूछो तो नाराज होता है, उससे पूछो आप कौन है तो नाराज हो जाता है। 100 घर में रोटी जाती है, 100 घर में। फिर अचानक कई साल लंगर आता रहा, खाने आते रहे, फिर अचानक खाना आना बंद हुआ। फिर गरीबों के बच्चे एक दूसरे से पूछने लगे, तेरे घर भी रोटी नहीं आती? तेरे घर भी नहीं आती? अखा जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। जदों ना मैं दिसिया मेखाना नू मेखाने विच, फिर जाम टुट जाणगे, ए मेखाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे ते कई बुक बुक रोणगे। गलियां दा याना ते सियाना मैनू रोवेगा। वो पता करो यार, कब से नहीं तेरे घर आया? जब लोग तारीखें मिलाने लगे तो एक ने कहा मेरे घर 18 मुहर्रम से नहीं, उसने कहा हाँ 18 मुहर्रम से मेरे घर भी नहीं आया, वो फलां घर भी 18 मुहर्रम से नहीं आया खाना। जब तहकीक शुरू हुई तो पता चला, पता करो 18 मुहर्रम को किसका इंतकाल हुआ है। जब लोग ढूंढने लगे तो पता चला 18 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हुआ। इमाम अली मकाम का शहजादा अपने पुश्त पर आटे की बोरियां रख के गरीबों के घरों में पहुंचाता। साहिबजादे कहते हैं, मैं कहता अब्बा जी आप बूढ़े हैं, वजन उठाते हैं, मैं ना दे आऊं? तो फरमाते पुत्र अगर तू जाएगा तो फिर तुझे उस गरीब का नाम भी मुझे बताना पड़ेगा, और मैं किसी को रुसवा नहीं कर सकता, ये मेरा और मेरे रब का राज है। ओ सजनों, कुछ नेकियां छुपा लो जो सिर्फ कयामत में खुले। जिस तरह कुछ पैसे नहीं अलग किए होते कि मुश्किल वक्त आ गया तो काम आएंगे, कुछ नेकियां भी अलग कर लो। न पता हो किसी बंदे को, हमें पता हो या हमारे रब करीम को पता हो, अलग कर लो। वरना हमने खुद दुनिया में लालच पैदा किया है, हमने खुद बच्चों से कहा है पैसे ज्यादा कमाओ, इसलिए बच्चे अब्बा जी से भी कहने लग गए हैं कि आप कोई ढंग का काम कर लेते तो आज हमारे घर में पैसे ना होते। सब रिश्ते इसी तरह के बन गए, वापस लौटे, जाने का वक्त करीब आ गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क। अगर इस शहर को फर्क पड़ता तो हजरत मुहद्दिस आज़म के जाने से पड़ता, और अगर नहीं पड़ा तो फिर किसी के जाने से पड़ सकता नहीं पड़ सकता। वो पईयां दिस दियां कबरां जिन्हां ते फुल पे, उधरों कोई नहीं जियामदा, इधरों लखां गए ते उठ फरीदा सुत्या, झाड़ू दे मसीत, ओए तू सुत्ता है रब जागदा, तेरी डाडे नाल प्रीत, उठ ना फरीदा सुत्या। हुण ते दाड़ी आ गई पूर, अग्गा नेड़े आ गई, पिछा रह गई दूर, ते उठ ना फरीदा सुत्या। खलकत वेखन जा, उम्मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तू नहीं बख्शिया जा। अल्लाह ताला हमारे भाई की वालदा की मगफिरत फरमाए। अपने दौर को देखा तो फिर इकबाल अपने दौर को देख के क्या लिखते हैं? इकबाल कहते हैं खिर्द ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं है। अब हजरत मैं इस शेर को अगर पंजाबी में इसका मफहूम बयान करूं तो इकबाल कह रहे हैं कि यार तुसी इथों पढ़दे हो, तुसी इथों नहीं पढ़दे, तुसी सिर्फ इथों पढ़दे हो, इथों नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ इधर है, इधर नहीं है। अल्लाह सिर्फ इधर है, इधर नहीं है। दुरूद पाक सिर्फ इधर है, इधर नहीं है। और याद रखें ये भी पढ़ता है, मेरे इमाम कह नहीं रहे दिल है वो दिल जो तेरी याद से ममूर रहा है, ये पढ़ता है साहब, ये भी पढ़ता है। लेकिन इकबाल अपने दौर के लोगों से क्या गिला करते थे कि तुम इधर से पढ़ते हो, इधर से नहीं पढ़ते। चलो इकबाल की बात तो हम तक आ गई, लेकिन एक बात मैं करने लगा हूं, लेकिन मेरी बात इकबाल तक जा सकेगी नहीं, लेकिन मैं कहूंगा जरूर। इकबाल तुझे अपने जमाने से गिला था कि इधर से पढ़ते हो, इधर से नहीं पढ़ते। जरा मेरा भी तो जमाना देख, अब इधर से भी नहीं पढ़ते, मेरा भी तो जमाना देख। तुझे अपने जमाने से गिला था कि इधर से पढ़ते हो, इधर से नहीं पढ़ते, मेरा भी तो जमाना देखना। अब ना इधर से पढ़ते हैं और ना इधर से पढ़ते। मैं किसी एक बंदे से नहीं कहूंगा जी मुझे जवाब दो, लेकिन खुद को जवाब जरूर देना है। सुबह जब से बेदार हुए हैं, 7 बजे उठे, 7:15 उठे, 7:30 उठे, तब से लेकर अब तक स्पेशल अल्लाह पाक का नाम कितनी बार लिया? दुराने गुफ्तगू अल्लाह दी कसमें वो नहीं मैं पूछ रहा, स्पेशल कितनी बार अल्लाह पाक का नाम लिया है? कोई ऊंची नहीं जवाब दे, लेकिन खुद को तो जवाब दो ना यार, कितनी बार नाम लिया है? सुबह से लेकर तब तक कितनी बार दुरूद पाक पढ़ा है? सुबह से लेकर अब तक कितनी कुरान पाक की आयत तिलावत की? तो
تو میں کہوں گا اقبال تیرا دور چنگا تھا میرے دور سے، وہ کم از کم ادھر سے تو پڑھتے تھے نا، اب دیکھ کیسا زمانہ آیا، نہ ادھر سے اور نہ ہی ادھر سے۔ اس لیے پتر اب میں اس چیپٹر کو تو نہیں کھولوں گا، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں گزارش کروں گا او یار کم از کم ایتھے ہی پکا لو۔ اللہ حضرت ایسے ایسے با کمال لوگ ہم نے وہ گزرے کہ صرف ایتھے نہیں بلکہ انہوں نے لو لو میں پکا لیا۔ یہ حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا نہیں، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے، باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے۔ ہم تو ادھر سے بھی جانے کو ہیں، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی۔ میرے سیدی حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے دادا مرشد علیہ، آپ نے حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ پایا، صحبت بھی اختیار کی، سلسلہ علیہ نقشبندیہ میں دوبارہ آپ سے خرقہ خلافت اجازت بھی ملی، پہلی اجازت اپنے والد صاحب سے تھی حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی۔ تو آپ بڑی باتیں سنایا کرتے تھے حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے جب بیمار ہوئے وصال سے پہلے تو ڈاکٹر کو بلوایا گیا۔ اللہ آپ بتاتے ہیں کہ پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ تھا کہ ڈاکٹر کو یا حکیم کو بلواتے جب علیل ہوتے، اس سے پوچھتے کہ مجھے کیا مرض ہے، بس انہیں تشخیص کرنی، حضور آپ کو بخار ہے بڑا سخت، پوچھنا کتنے دن میں آرام آئے گا، اس نے عرض کرنی حضور یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، فرمانی تیرا تجربہ کیا کہتا ہے، اس نے عرض کرنی حضور سخت بخار ہے میرے خیال سے 7 دن لگ جائیں گے، پھر پوچھنا ایک دن کی دوائی کے کتنے پیسے بنتے ہیں، اس نے کہا حضور ایک دن کی دوائی کے 1 روپیہ بنتا ہے، تو 7 دن کے حساب سے 7 روپے اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے، دوائی نہیں کھایا کرتے تھے۔ لیکن چلو یہ میں نے ویسے بات سنا دی، لیکن آپ نے اور میں نے یہ کرنا کیونکہ ہم پہ یہ نسخہ کام کرے گا، کیونکہ دیکھ دے رہے سوچی بڑا یار مصباح جی صاحب کہہ گئے انہوں پتہ نہیں رام بھی آندا کہ نہیں، اس لیے یہ نسخہ آپ پہ اور مجھ پہ کام کرے گا۔ لیکن کیونکہ ادھر یقین کامل تھا کہ میرے محبوب فرما رہے ہیں صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، ہم نہیں یقین کی اس منظر پہ، چھوڑو جی بالکل ہی یہ جمعے والے دن حضرت کافی احباب آتے ہیں، اب تو خیر سب کو پتہ ہے یہ نہیں کام کرتا تو پھر نہیں آتے لوگ کہ حضرت فلاں کام ہے تو کوئی تعویذ دے دیں، تو میں کہتا ہوں نہیں تو یہ نا اتنی بار پڑھ، وہ کہتا نہیں حضرت تعویذ دے دیں، میں نے یار تو پڑھ نہیں حضرت لکھنا لو کہن دے دے، میں نے کہا یہ تعویذ لکھنے کو کتاب تو نہیں لکھنی پوری، ایک منٹ نہیں لگتا تعویذ لکھ دیتا بندہ، لیکن میں کو تعویذ کے خلاف نہیں، لیکن تو پڑھ ثواب بھی ہوگا، تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی اور پڑھنے کی برکت سے تیری مشکل بھی آسان ہو جائے گی۔ لیکن حضرت صاحب لوگ پڑھنے کے لیے مانتے، آپ نے کچھ محنت کر کے اگر کسی کو منا ہی لیا تو پتہ کیا ہوتا ہے، اکثر وہ پیشتر چلے جاتے ہیں لیکن پھر واپس آتے ہیں، مصباح صاحب میں بڑا پریشان ہوں، پڑھنے سے کام تو ہو جائے گا نا، لیکن دوسری طرف کیا ہے، سر درد ہو نا تو پیناڈول کی ٹیبلٹ کھا کے نا کیا کہتے ہیں ہم، نہیں ہے کھا دی یہ پیناڈول آپ 10 منٹ آرام آئیے گا، پیناڈول پہ یقین ہے لیکن ان کے نام پہ یقین ہے، میں نے بات غلط تو نہیں کی، کہتے ہیں نا پیناڈول کھا کے، نہیں آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ 10 منٹ میں آرام آ جائے گا، ڈسپرین کھا کے ہم کہتے ہیں کھا دی یہ گولی ڈسپرین دی ٹکی 10 منٹ میں آرام آ جاتا ہے، تینوں کیوں پتا آ جاتا، کھا دی یہ بلوفین آپ 10 منٹ آرام آئے، تینوں کیوں پتا آرام آ جاتا، جب ان کے نام کی باری آئے تو پوچھتے ہو نہیں کام تو ہو جائے گا نا لیا، تو ڈسپرین والی کہتے ہو نہیں 10 منٹ آرام آ جائے گا۔ پھر ادھر اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے۔ اس لیے پتر بڑے لوگ بڑی باتیں ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ وصال کا وقت تھا، ڈاکٹر کو بلایا گیا جیسے سارے ڈاکٹر کرتے ہیں، اس نے بھی وہ کان میں وہ اسٹیتھوسکوپ لگایا اور حضرت کے دل کی دھڑکن چیک کرنے کے لیے نا تو اس نے وہ ایتھے وہ رکھا، لیکن ساتھ ہی اس نے پیچھے کر لیا، پھر اس نے ادھر رکھا، پھر اس نے پیچھے کر لیا، پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ پیچھے بھی لگایا، پھر اس نے پیچھے کر لیا، پھر کبھی بازوؤں پہ لگائے، کبھی پیٹ پہ لگائے، کبھی رانوں پہ لگائے، کبھی پنڈلیوں پہ لگائے، ادھر اور پیچھے۔ تو آپ کو اور مجھے بھی کئی بار ڈاکٹر نے لگا کے چیک کیا ہے، یہ معمول کی بات ہے، لیکن اگر ڈاکٹر جگہ جگہ لگانا شروع کر دے تو ظاہر ہے پھر کوئی نہ کوئی تو بول ہی پڑے گا نا، اور ڈاکٹر یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا جگہ جگہ لگا کے چیک کر رہا ہے، تو فرماتے ہیں وہ پاس کھڑا کو بندہ بول ہی پڑا، اس نے کہا ڈاکٹر یہ کیا جگہ جگہ لگا کے چیک کر رہا ہے، تو ڈاکٹر کا بیان تھا یار جدھر لگاتا ہوں ایک کی آواز آتی ہے اللہ، جدھر لگاتا ہوں ایک کی آواز آتی ہے اللہ۔ حضرت ہم سے تو ادھر نہیں پکایا گیا لیکن انہوں نے لو لو میں پکایا، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے،
बाहिर तू में रूम रूम विच तू में कहे फकीर हुसैन ने माड़ा मेरा सब कुछ तू में है। अल्लाह का वास्ता देता हूँ पढ़ा करो यार, और बगैर कहे पढ़ा करो, और फिर सिर्फ मफलू में नहीं पढ़ा करो, खूब अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद करो। ये मोहम्मद हुसैन बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े आलिम दीन थे, सूफी भी थे बहुत बड़े। अब फरमाते हैं कि मैंने किसी ने मशवरा दिया कि मोहम्मद हुसैन आपको लूंडी खरीद लें ताकि वो दुनिया के कामों में वो आपको किफायत करे, वो आपके काम कर दिया करे ताकि आप दीन को और वक्त दें। तो आप फरमाते हैं मैं बाजार गया, वहाँ एक लूंडी मैंने खरीदी। तो आप फरमाते हैं अल्लाह ने दुनिया मुझ पे बड़ी फराख की थी, कुशादा की थी दुनिया, अल्लाह ने बहुत मुझे दे रखा था, घर मेरा बहुत बड़ा था। आप फरमाते मैं उसको घर ले आया, मैंने उसको घर के ना सारे कमरे विजिट करवाए। मैंने कहा ये भी कमरा फारेग ही है, ये कमरा भी फारेग है, ये रख ले, बस जो तेरी मर्जी है। तो कहते पूरे घर में एक कमरा ऐसा था कि जिसमें सामान वगैरह कोई नहीं था, उसमें घर का ना फालतू और टूटा सामान पड़ा हुआ था। बाकी जितने भी कमरे थे बेहतरीन पलंग शलंग जो उस दौर की तैयारी ज़िबाए शराइश थी हर कमरे में मौजूद थी। वो वाहिद कमरा था जिसमें घर का फालतू और टूटा सामान पड़ा हुआ था। सारा घर दिखाया, मैंने कहा जो रखना कमरा रख ले। वो फरमाते हैं वो सारे सोने सोने कमरे छोड़ के ना मुझे कहती मोहम्मद हुसैन मैं ये वाला कमरा रखूंगी जिसमें घर का टूटा और फालतू सामान पड़ा। फरमाते मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि इतने सोने सोने कमरे छोड़ के कौन सा कमरा पसंद कर रही है। तो फरमाते मैंने कहा घर में इतने सोने सोने कमरे हैं तो सारे सोने कमरे छोड़ के तुझे कौन सा कमरा पसंद कर रही है। फरमाते उसने बड़ा कमाल जवाब दिया, मुझे कहती मोहम्मद हुसैन आपको किसने कह दिया कि कमरे सामान से सोने होते हैं, कमरे तो यार की याद से सोने होते हैं। मैं जिस कमरे में रहूंगी मैं अपने यार को याद करूंगी, कमरा सोना हो जाएगा। अरे साहब पता है हमारे घर अब क्यों सोने नहीं रहे, क्योंकि हमारे घरों में यार का जिक्र नहीं होता। पहला बड़ियां महंगियां लाइया ने सीलिया। अल्लाह के बंदो उलमा बैठे हुए हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम मर्दों को हुक्म दे रहे हैं कि अपनी नमाजों का कुछ हिस्सा अपने घरों के लिए भी रखो और अपने घरों को कब्रिस्तान, जिसे पता चला जिस घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती वो घर, इसलिए अपने घर कब्रिस्तान न बनाओ, अपने घर सोने बनाओ। और घर सोने कैसे होंगे जब उन घरों में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र होगा। ऐसा पुराने लोग गरीब सनासी मीर ना पुराने लोगों ने, या ऐसे जो 40 साल 50 साल पहले मुसलमान थे वो गरीब थे बड़े, हमारी तरह उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पिंडा में भी सौखे हो गए बड़े। लेकिन इधर जी 11वीं सारे ही दुआंदे होंगे साढ़े कोल पैसे भी आ गए ने, तालीम भी आ गई है, लेकिन अल्लाह नूं याद करन दा बहाना सी अपने घरां विच कट छड़े सादे सन बच्चे पालने जी वड्डी 11वीं ते करना है, बहाना है ना अल्लाह को याद करने का। भाई 11वीं शरीफ बहाना है अल्लाह को याद करने का, इससे ज्यादा क्या आप 11वीं को समझते हैं। बाकी हमें लफ्जों का हेरफेर है ज्यादा। हर घर में हज़रत जी जुमेरात को खत्म होता था, अल्लाह उन बेचारों के पास कुछ नहीं होता था, खुद भूखे लोग थे, लेकिन कोई ना कोई बहाना बना के वो घर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के याद का कुछ सिलसिला कर ही लेते थे। पैसे भी हमारे पास बड़े आ गए, पर भी हमने कुछ 4-4 किताबें ली हैं, लेकिन ये चीजें ये बहाने हमने अपने घरों से निकाल दी हैं, ये चीजें हमने अपने घरों से निकाल दी। फिर अब क्या है, अब हमारे घर सोने करो अपने घर। हज़रत साहब मैंने कहा ना मैं दिल का चैप्टर नहीं खोलूंगा, मैं बस इतनी गुजारिश करूंगा, उन्होंने ऐथे भी पकाया, उन्होंने ऐथे भी पकाया, कम से कम असी ऐथे ते पकाइए नहीं, हम इधर से भी गए। और हज़रत साहब मोलन वालों याद रखना हदीस पाक का, जे ना पकाया ना याद कीता तो सुन लो। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदे को अल्लाह की जनाब में पेश किया जाएगा। ये माशाल्लाह तसव्वुर साहब बैठे हैं, हज़रत साहब बैठे हैं, क्योंकि ये एक माहौल से वाबस्ता है, दावत इस्लामी से वाबस्ता है। फिर वहाँ पूरी तरबियत की जाती है, कलामों का इंतखाब अच्छा होता है, बताया जाता है, सिखाया जाता है, ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना, ठीक है। तो बाकी तो क्योंकि स्टेजों पे आजकल इस तरह के कलाम चल रहे हैं कि जी मैनू रोज हशरदा डरना, वो जहन्नम में मैं क्या मेरा साया भी ना जाएगा, मुझे देख के आ जाएगा जहन्नम को भी पसीना। मैं तो हैरान 2024 वालों की बातें सुन के भी, वो जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के इतने करीब थे वो इतना डरते थे इधर जी, 24 वालों की बातें सुनो पुत्र, ऐसा कुछ भी नहीं होना उधर। मैं नहीं चाहता कि जी चित्र पढ़े लित्र पढ़े सबको, मैं नहीं चाहता, मैं खुद के लिए भी और आपके लिए भी अल्लाह की जनाब से उम्मीद रखता हूँ कि बगैर हिसाबो किताब ही अल्लाह हमें माफ फरमा दे। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ, मैं वसूक से कह सकता
کہ نہیں جی این جی ہونا ہے, کوئی نہیں حساب لینا اللہ نے. میں یہ کہہ سکتا بھائی جب وہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تو میں پھر کیسے یہ کہہ سکتا ہوں جب وہ قرآن میں کہہ رہا ہے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. پھر میں کیسے